हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न यदि कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब चार में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है, तो इनमें से कौन सा एक अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों। जो एजेंसी टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 25 है दोस्तों। जिसने पार्ट 24 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। हमने लुप्त संख्या मिसिंग नंबर के सारे पार्ट करवा रहे हैं दोस्तों। श्रृंखला के सारे पार्ट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन्हें रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपने सही कर पाया। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं। कर दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से पेन पेपर लेके बैठिए और कीजिए। तो देखिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उसने 6 और इसका संबंध लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों 18। तो उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह दिया है और कह रहा है कि 4 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम लोगों का लॉजिक लगेगा दोस्तों कि 6 से आखिर 18 उसने कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 4 का यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही कर रहे हैं कि सर 6 से आप 18 पे जाएंगे ना, तो गुना यहाँ पर 3 कर दीजिए, तो 6 या 18 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप 4 में गुना 3 कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या 12 कोई ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा लॉजिक लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर कैसा लॉजिक लगाना होगा सर, वो बात बताइए। तो ये देखिए उसने क्या क्या ये बात बताई। ये देखिए 6 को 6 लिखा और 6 का यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, आधा, यानी कि 6 अब बट्टे में क्या कर देना है दोस्तों, 2 कर देना है। तो जैसे ही कीजिएगा तो उसी प्रकार से देखिए 4 यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अब देखिए इसको जैसे ही कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए दूतिया क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने कट जाएगा, तो दूतिया 6, तो 6 गुना 3 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने 18 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा था। कैसे लिखा था बता। उसी प्रकार से देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 4 गुना 2 कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप कर दिए कि सर हमसे नहीं हो पाया, हमने स्किप कर दिया। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि 6 का संबंध आखिर कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 4 का संबंध निकालना था। तो सीधा सा कि 6 गुना क्या कर देंगे, 6 का आधा, उसी प्रकार 4 गुना 4 का आधा। तो हम लोगों का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, 8 निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन। सारे प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। ये देखिए किस प्रकार से सीरीज दिया, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पर कीजिए एक बार ट्राई। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा इस प्रश्न का आंसर, नहीं विश्वास, चलिए आप करके दिखाइए। जैसे देखिए 800 यहाँ पर लिखा है दोस्तों 26, उसके बाद लिखा है 480, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 346, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 134 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लॉजिक लगा है दोस्तों, वो बात आपको बता दें। देखिए यहाँ पर आपसे नहीं हो पाएगा ये प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरीके से लॉजिक लगा है। क्या लॉजिक लगा है, देखिए कि अगर आप इन दोनों नंबर को यहां से देखा जाए दोस्तों कि 134 के बाद हाँ 346, देखिए अगर इन दोनों नंबर को आप जोड़ दीजिएगा, तो देखिए हम लोग जैसे ही इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे दोस्तों, यानी 346 134, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 480 आ जाएगा। देख लीजिए जोड़ लीजिए, यानी 346 और 134 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 480। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों नंबर को जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि 346 और 480 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 826 आ जाएगा। श्रृंखला को समझिए कितना इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप करने वाले हैं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस प्रकार से दिया ही है कि इन दोनों नंबर को जैसे देखिए 134 346 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आया 480,
फिर 346 और 480 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 826 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही देखिए इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या रखेंगे दोस्तों, कि इस जगह पर ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद, यानी इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए दोस्तों, 346 आना चाहिए। तो सीधा सा आप पहला ऑप्शन उठाएंगे तो कभी ना हो पाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर दूसरा जैसे ही रख देंगे दोस्तों, देखिए इस जगह पर आप यहाँ पर जैसे ही 212 रख देंगे सर, ये देखिए 212 और 134 जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए 346 आएगा कि नहीं, अरे 212 और 134 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 346। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर नीचे की दो नंबर को यानी दो संख्या को ऐसे जोड़ के आगे वाला संख्या ले रहा है, यानी जो श्रृंखला चला है दोस्तों एक अलग तरीके से चला है, क्योंकि अभी न्यू पैटर्न पर इसी प्रकार से आ रहे हैं, क्योंकि टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी इसी तरीके के दे रहे हैं प्रश्न। तो यहाँ पर आपको समझना था इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, अगर आप नहीं समझ पाए तो देखिए कुछ भी नहीं किया हमने, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इस तरीके के प्रश्न करने में। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको बता दें कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा और कैसे करेंगे, चलिए एक बार लॉजिक लगाइए। कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये वाला जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों, कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, ये वाला फिगर जो है हम लोगों के सामने किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो चलिए बताते हैं, ये देखिए सीधा सा आप देखेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन में नहीं दिखेगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से उसके बाद हम लोगों के सामने इस प्रकार और यहाँ पर देखिए ऐसा किया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यही कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि दी गई उत्तर, जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, इसीलिए आपको बोले कि अभी जो एजेंसी कराई है एकदम इसी तरीके के पैटर्न प्रीवियस में पूछे हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। जैसे प्रश्न है आप वीडियो को रोकिए और अपने से ट्राई कीजिए। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कितना त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए काउंट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक त्रिभुज, ई हो जाएगा दो त्रिभुज, ई हो जाएगा तीन, ई हो जाएगा चार, और यहाँ पर ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पांच हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट रट के ही बैठे हैं कि सर मैक्सिमम को ही टिक करेंगे, जहां दिखेगा 8 हम या 10 जो भी संख्या चार ऑप्शन में सबसे बड़ा रहेगा तो हम उसी को टिक करेंगे। तो बस यहाँ गलती होगा ही होगा, क्योंकि लॉजिक को समझ लीजिए, यहाँ पर काउंट करना होगा। इधर 4 हुआ और ये वाला एक त्रिभुज लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन करा कि इसका संबंध अगर इस प्रकार से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक बार करके देखिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, जैसे हम लोगों के सामने ए है, जेड है, उसके बाद बी और क्या लिखा है दोस्तों, वाई। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है सी, उसके बाद एक्स, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी और डब्ल्यू। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि ई, भी, एफ और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने यू दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका निकालना है सीधा सा, ए से यदि आप सी पे जाएंगे, जेड से एक्स पे जाएंगे, बी से डी पे, वाई से डब्ल्यू पे, तो इस पे कुछ ना कुछ हम लोगों के सामने देखिए कुछ ना कुछ किया हुआ है दोस्तों कि लेटर इस पे क्या किया है, जोड़ा है या तो कमी किया है। तो कितना लेटर जोड़ा है या कितना कमी किया है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ए से सी पे जाएंगे दोस्तों, सीधा सा उसने +2 कर दिया है। अगर जेड से एक्स पे आएंगे तो माइनस कितना करना होगा दोस्तों, 2 करना होगा। अगर आप बी से डी पे जाएंगे दोस्तों +2 करना, वही काम किया है। यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, -2। एक बार +2, कुछ नहीं, यहाँ पर +2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, +2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो देखिए ई में जैसे ही दो वृद्धि करेंगे, ई के बाद एफ और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। यानी 2 लेटर प्लस कितना, 2 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए हम लोग सब में 2 क्या कर रहा है दोस्तों, प्लस कर रहा है। तो भी में 2 लेटर घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो देखिए भी में जैसे ही 2 लेटर घटा लेंगे दोस्तों तो टी आ जाएगा।
इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। एफ में जैसे ही 2 लेटर करेंगे, एफ के बाद होता है जी, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा। यू में जैसे ही 2 लेटर घटा देंगे आपके सामने एस हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, जी टी एच एस क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, तो तरीका आपके सामने, कुछ वृद्धि कुछ कमी, यानी दो, एक बार उसने 2 का वृद्धि, एक बार 2 का कमी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, ये देखिए कर दिए गए विकल्पों में, यानी कि लुप्त संख्या वाले प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं। देखिए हम आपको बताते हैं कि लुप्त संख्या वाले प्रश्न कैसे होगा दोस्तों और किस प्रकार से चलेगा। ये देखिए आपको चलना है या तो इधर से या तो चलना है इधर से, 2 तरीके से चलना होता है और देखना होता है कि किस प्रकार से उसने लिखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि क्या किया है और उसने कैसे किया है, तो देखिए यहाँ पर एक का एक से, यानी कि क्या लिखा है दोस्तों, 4, 4 के बाद देखिए हम लोगों के सामने 9, 9 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, 16। तो उसने क्या किया, ये देखिए ई जो है हम लोगों के सामने, यानी 4 का क्या है दोस्तों, यानी कि ई देखिए इस प्रकार से, उसी प्रकार से इससे चलेंगे और इससे चलेंगे। देखिए एक पैटर्न को पहले आपको बनाना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से चला है सर और हमें क्या करने से होगा। देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये जो है हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर है, ई जो है हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर है, और ई क्या है दोस्तों, 4 का क्या है, स्क्वायर है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसमें देखिए एकदम सीरीज किस प्रकार से, देखिए लुप्त संख्या में भी सीरीज लगा दिया है। ये देखिए 1 से 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने +1 किया, उसी प्रकार से 2 से 3 पे जाएंगे तो +1 किया, उसी प्रकार से 3 पे 4 जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या किया, 1। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इस जगह पर क्या किया दोस्तों, 2 का वृद्धि, तो यहाँ पे हम लोगों के सामने 2 का वृद्धि, 6 के बाद यहाँ पर 2, तो अगला 6 में 2 जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सा देखिए पैटर्न उसने क्या चला है, यानी ई साइड से एक सीरीज चला है दोस्तों, उसी प्रकार से इसमें इस प्रकार से और इसमें इस प्रकार से, यानी इसमें हम लोगों के सामने वर्ग वाला रखा, इसमें क्या रखा दोस्तों, वर्ग किया, इसमें क्या किया, +1 का वृद्धि किया, और इसमें हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, +2 का वृद्धि किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर लुप्त संख्या वाले प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं हो पाता है, बहुत सारा स्टूडेंट लगा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लॉजिक हो ही नहीं पा रहा है। शुरू में क्या किया उसने, सारे वर्ग वाला रखा, उसके बाद +1 का वृद्धि किया, इसमें क्या कर रहा है, +2 का वृद्धि कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। चलिए बताते हैं। देखिए तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान दोस्तों अलग, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक लगाइए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि सूर्य एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तारा है, उसी प्रकार से चित्रकार जो है कलाकार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगर आप चित्रकार है यानी चित्र बनाते हैं तो आपके अंदर में क्या है, कलाकारी, यानी एक दूसरे का क्या है दोस्तों, समूह। ये देखिए पेन जो है हम लोगों के सामने क्या आता है दोस्तों, लेखन सामग्री यानी लिखने के अंतर्गत आते हैं, यानी एक तरीके से समूह बनाए। लेकिन क्या पृथ्वी जो है हम लोगों के सामने चंद्रमा के अंतर्गत आएंगे, इस प्रकार से होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सूर्य एक तारे के अंतर्गत आते हैं, चित्रकार एक कलाकार के अंतर्गत आते हैं, पेन जो है लेखन सामग्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। ये बात गलत हो जाएगा, यानी वो दोनों अलग अलग है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है, लिख भी दिए कि ये दोनों जो है अलग अलग है, ये दोनों क्या है दोस्तों, अलग अलग है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अलग और क्या दोस्तों, अलग 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 है, लेकिन ये दूसरे एक दूसरे के समूह में आते हैं। सूर्य आप जानते हैं कि सूर्य एक तो तारा ही है, चित्रकार जो है कलाकार के अंतर्गत आते हैं, पेन लेखन सामग्री। तो इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों को सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। यानी कहने का मतलब पहले आपका क्या होगा, यानी परिवीक्षा होगा कि साक्षात्कार होगा कि चयन होगा कि नियुक्ति होगा कि विज्ञापन। यानी एक प्रकार से आप ही से रिलेटेड है दोस्तों। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप किसका इंतजार कर रहे होंगे, तो आप सोचिए कि यहाँ पर सबसे पहले इंतजार करते हैं सर विज्ञापन का, यानी कि देखते हैं कि वैकेंसी कब आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सीधा सा हम लोगों के सामने कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों,
तो 5 से स्टार्ट होगा, तो ठीक है 5 ले लिए। उसके बाद देखिए विज्ञापन के बाद आपका क्या होगा दोस्तों, आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, साक्षात्कार, यानी 5 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके बाद हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, चयन होगा आपका, क्या होगा, यानी कि जैसे ही साक्षात्कार हुए तो उसके बाद आपका चयन हो जाएगा, यानी इसके बाद आ जाएगा दोस्तों तीसरा। देखिए किस प्रकार से, यानी एक क्रम में सजाना, आरोही क्रम की किस प्रकार से आपका होगा। आपने विज्ञापन देखा, विज्ञापन के बाद आप साक्षात्कार यानी एग्जाम, उसके बाद आप चयन हो गया, तो चयन के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नियुक्ति कर देगा वहां पर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा। नियुक्ति के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवीक्षा, यानी कि यहाँ पर लिखा है तो हो जाएगा 1। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 5 2 3 4 1, तो इस प्रकार से आपको क्रम में सजाना होता है। इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर क्या होता है, लॉजिक लगाना होता है, किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले आपने बता दिया कि सर विज्ञापन, विज्ञापन के बाद साक्षात्कार, उसके बाद आपका चयन, चयन के बाद हो जाएगा नियुक्ति, नियुक्ति के बाद हो जाएगा परिवीक्षा। अगला प्रश्न देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कर दिए गए समूह में विषम की पहचान। अभी देखिए अभी वहां पर आया था दोस्तों हम लोगों का शब्द वाला जो सूर्य तारा वाला, अभी देखिए अब दे दिया इस तरह, कभी अंक वाला, यानी अलग अलग टाइप के हमने करवा दिया। अगर आप चैनल पे जाके सारे पार्ट नहीं देखें, क्योंकि ये पार्ट हम लोगों का 25वां चल रहा है, पार्ट कितना चल रहा है दोस्तों, 25 चल रहा है, तो इसीलिए जाके सारे पार्ट आप देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट काफी रिपीटेड है और हमने सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से लॉजिक लगाना होगा दोस्तों कि ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न कभी भी रहे कि विषम रहे या ए बी सी डी वाला रहेगा, तो हमेशा यही लॉजिक लगाना। एम से यदि एल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, 1 लेटर का कमी किया। अगर एल से के पे जाएंगे तो यहाँ 1 लेटर का क्या किया दोस्तों, कमी किया। उसी प्रकार से एन से यदि आप किस पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने एम से एल आया तो 1। उसी प्रकार देखिए अब एन से हम लोगों का किस पे आ रहे हैं दोस्तों, तो पी पे आ रहे हैं, तो एन से, रुक जाइए, ये देखिए एन से यदि पी पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 2 किया, और पी के बाद देखिए यहाँ पर जाएंगे तो +2 किया। अच्छा ठीक है, एक्स से ये देखिए यहाँ पर 1 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो 1 लेटर का कमी। उसी प्रकार से ये देखिए ई से यदि आप डी पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर 1 लेटर का कमी। डी से यदि सी पे आएंगे दोस्तों तो 1 लेटर का कमी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी में आपने -1 किया, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं आप +2 कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में और वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, और जाके चैनल पे सारे पार्ट देख लीजिए। मिसिंग नंबर श्रृंखला हमने सभी चैप्टर, पहला चैप्टर श्रृंखला करवा दिया, दूसरा चैप्टर मिसिंग नंबर वाले चल रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट इधर से हम लोगों का चल ही रहा है, ये 25वां पार्ट, तो जरूर जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।